मनीष जी एक मतलब अच्छे लीडर हैं और हमारे मित्र भी हैं और हजारीबाग में उन्होंने अपना अच्छा काम किया है और लोगों के साथ जनता से सीधा लगाव है। ईडी बोल दिए थे कि 35 करोड़ रुपया जो है आलमगीर आलम के जो है निचले स्तर का जो एक छोटा कर्मचारी के पास इतना रुपया आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मान लीजिए शिवलाल महतो थे, उसी को परिवार को तोड़ के ला के और वो चुनाव लड़ा रहे हैं। तो भैया क्या आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हम सीधे सीधे आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी हैं जेपी भाई पटेल, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, तो इस चुनाव में मनीष जायसवाल के जीतने से ज़्यादा खुशी होगी कि जेपी भाई पटेल के? तो ऐसी क्या वजह हुई कि आपने अचानक से ये फैसला लिया चुनाव के समय में बीजेपी में जाने का? जब कांग्रेस के कई समर्थक ये आरोप भी आपके ऊपर लगाते हैं कि आप टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे और जब वो विफलता हाथ लगी तो फिर आपने सीधा पार्टी ही बदल डाली। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि यह देश बचाने की लड़ाई है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई देश खतरे में अगर है तो कैसे है? हजारीबाग के बड़े आंदोलनकारी के नाम से मशहूर शिवलाल महतो के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं बता दूं कि अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत इन्होंने झामुमो से की और फिर कांग्रेस के रास्ते अब बीजेपी का दामन थामा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ दर्शकों को नमस्कार और जोहार। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अभी चुनाव के समय में बीजेपी का दामन थामा है और आप एक आंदोलनकारी के रूप में पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो ऐसी क्या वजह हुई कि आपने अचानक से ये फैसला लिया चुनाव के समय में बीजेपी में जाने का? देखिए, आज देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है। आज देश को अगर विकास और आगे ले जाना है तो आज जिस तरह से इन्होंने 10 वर्षों का नेतृत्व किया, इसके पहले कांग्रेस ने अपना सरकार चलाई, चाहे अन्य दलों ने, जो बड़े बड़े फैसले जो देश के लिए समस्या बना हुआ था उस फैसला को लेने में नाकामी रहा। और नरेंद्र मोदी जी का एक कहिए बड़ा फैसला लेकर और आज जम्मू कश्मीर जैसा, जहाँ पे देश जरूर आज़ाद था मगर वहाँ के लोग आज़ादी से काफ़ी दूर थे, और आज 370 धारा, जब देश में हमारा एक कानून है मगर वहाँ अलग कानून चल रहा था, आज उसको 370 धारा हटाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो बड़ा फैसला करके दिखाया कि भाई हम देश के लिए कर रहे हैं। आज उसी तरह आप हर जगह देखिए, महिलाओं के लिए गैस चूल्हा जो है, आज चाहे हर चीज़ों के क्षेत्र में आज रोड का जाल बिछ गया, आज इनके कार्यकाल में हुआ। गडकरी जी ने पूरा आज हर जगह पे विकास कार्य करने का काम किया, तो आज इनका गवर्नमेंट का दिख रहा है और आज एक बड़े बड़े फैसला लेके और देश को आगे ले जा रहा है। इसलिए इसी सोच के तहत हम विस्थापन का पुरजोर, इस हजारीबाग लोकसभा के अंदर बड़ी समस्या है और लोग जल जंगल ज़मीन के जिस उद्देश्य से यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज सत्ता तक आने का काम किया, मगर आज वो कहीं न कहीं भटक गया और भटक के अलग रास्ते को चुन लिया है और जनता को बीच में छोड़ दिया है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला लिया कि अगर हम विस्थापन का, गरीबों का अगर आवाज़ बन सकते हैं, उनकी समस्या को निदान कर सकते हैं और उनके बातों को हम अगर भारतीय जनता पार्टी के हम बात को जिस जगह पे वहाँ रख सकते हैं और हम समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैंने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी से ही और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कुछ जो है झारखंड का कल्पना कर सकते हैं और आगे विकास की ओर ले जा सकते हैं। केंद्र की सरकार जो है वो लगभग 10 वर्षों से अभी केंद्र में है, भाजपा और एनडीए की हम सरकार कह सकते हैं, पूर्ण बहुमत वाली भी सरकार हम कह सकते हैं। क्या लगता है कि आपको ये फैसला लेने में थोड़ी देरी होगी? देखिए, ये सिचुएशन बदलता रहता है और ये राजनीति में कई पहलू, कई विचारधारा समय समय पे उतार चढ़ाव होता है, मगर अभी का दौर था कि नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करने से ही देश आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं फैसला लिया। बहुत लोग, काफ़ी लोग संपर्क में थे और मैंने 5 साल किसी दल में मैं नहीं था। हमारे कांग्रेस के लोगों ने, हम नहीं गए थे, कांग्रेस के लोगों ने बात करके और हमसे
जिस तरह से भी लोगों ने शामिल कराया, और शामिल हम ऐसे शामिल नहीं हुए जो कांग्रेस के 7-8 वर्षों तक जो संगठन सुता हुआ था, उस संगठन हमारे आने से जग गया। मगर इन लोगों का बोलना और करना कुछ है। इन लोग देखे कि काम करना नहीं है, ज़्यादा जो है हवाबाजी। तो इसलिए हमने फैसला लिया कि भाई कांग्रेस से हम नहीं रहने से ही बेहतर है, और मैंने 5 साल पहले ही रिजाइन मार के विस्थापित प्रवासी संघर्ष मोर्चा जो यहाँ के विस्थापन के समस्या, अन्य समस्याओं से लड़ने के लिए हम अपना जो संगठन है खड़ा किया, और हमने कई आंदोलन को भी हमने सरकार से जीतने का काम किया। अच्छा, विस्थापन को लेकर के आप आम लोगों की आवाज़ जो है वो बनने का दावा भी करते हैं और कई लोग मानते भी हैं। आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं, और एक और चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, बेबाक जवाब के लिए। हम आपसे, चूँकि जब आप बीजेपी में शामिल हुए तो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हम सीधे सीधे आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी हैं जेपी भाई पटेल, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, तो इस चुनाव में मनीष जायसवाल के जीतने से ज़्यादा खुशी होगी कि जेपी भाई पटेल के? देखिए, यहाँ अगर देश को आगे ले जाना है और हम लोग को सुरक्षित रहना है, हमारा गरीब, किसान, मजदूर, सारे लोगों के जो है कि आगे विकास की ओर ले जाना है, तो हमारा मनीष जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जब हमारे पूरे एक एक लोगों को जो जो पिछले के पंक्ति में खड़ा है और हर लोग आगे के पंक्ति में आए, इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकता है। इसलिए मैं समाज सेवा में रहा हूँ, और आज नहीं लंबे अरसे तक, और झारखंड आंदोलन का मैं उत्तरी छोटनागपुर में आपके लीडिंग लिया हूँ। टेकलाल बाबू हमारे गुरु रहे हैं, और जो उनके नेतृत्व में कंधे पे से कंधे मिलाकर इस अलग राज को मैंने पूरा योगदान दिया है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस झारखंड जो हमारा उजड़ रहा है, आज अलग राज हुए 24 साल होने चला। अलग राज क्यों लिया गया था? इसलिए लिया गया था कि यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन को बचाना है। इसलिए लिया गया था कि हर नौजवान को यहाँ नौकरी मिलेगा, यहाँ के हर गरीब के पेट में जो है दो वक्त का रोटी मिलेगा। मगर आज कहाँ है? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछिए कि जिस उद्देश्यों के साथ आप अलग राज यहाँ पर मिला, आपने क्या काम कर रहा? आज देखिए, जो लोग आंदोलन में थे, जिनका पैर हाथ टूट गया, जेल गया, मार खाया, गोली से मरा, सब चीज़ हो गया, मगर आज उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा पूछ रहा है क्या? आज पता भी नहीं कितने लोग कहाँ पर कहाँ पे पड़े हुए हैं। मगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम इतना कह सकते हैं कि जिन मुद्दों के साथ इस राज्य में वो काबिज हुए, आज वो मुद्दा से हटक गए हैं। और आपको देखने का आलमगीर आलम जो गवर्नमेंट में है, 35 करोड़ रुपया एक साधारण आदमी के पास निकल रहा है, और पूरे जगह पे जो है आप आज यहाँ का नौकरी खा रहा है। नौकरी क्या, बिहार में अब देखिए बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है, वो कंटिन्यू अपना टेन्योर पूरा कर रहा है। मगर यहाँ के आज जो है जेपीएससी है, आज जेपीएससी कहाँ है? आज जेपीएससी का तो यहाँ परीक्षा आज निकलेगा, कल रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ के तमाम लोग जो है आज ये स्थिति में खड़ा है कि आज यहाँ पर नौकरी भी जा रहा है, लोगों का ज़मीन भी जा रहा है, हर चीज़ उड़ रहा है, घर मकान सारा चीज़ जा रहा है। तो भैया, इस राज को बचाने के लिए हमने जो लिया है कि राज बचे तो लोग बचेगा, हम लोग बचेंगे। इसलिए इस राज का आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जो है 2024 के अंत तक चुनाव होना है, उसमें निश्चित रूप से पूरा बहुमत यहाँ की जनता दे के और जिताने का काम करेगा। गवर्नमेंट यहाँ बीजेपी का बनना तय है। अच्छा, कांग्रेस के कई समर्थक ये आरोप भी आपके ऊपर लगाते हैं कि आप टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, और जब वो विफलता हाथ लगी तो फिर आपने सीधा पार्टी ही बदल डाली। देखिए, हम निश्चित रूप से ये ऐसा कोई बात नहीं है। हमने जब अगले बार लोगों ने शक्ति ऐप जो राहुल गांधी का चलता है पूरा झारखंड में, चाहे कोई जितने बड़े लीडर थे, जो भी, चाहे कोई भी था, उनसे सबसे अधिक 1 नंबर में शक्ति ऐप में मैंने झारखंड नंबर 1 हुआ, हमें सम्मानित हुए। जहां कहा गया कि जो शक्ति ऐप में नंबर 1 होगा उसको प्राथमिकता होगा, हर चीज़ों से फिट रहे। हम पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़े जहां सीटिंग एमपी भुवनेश्वर मेहता जी को जनता ने कम वोट दिया। कई लोग थे जो हमसे वोट कम लाए, हम एक मतलब जनता हमको मदद किया, सब कुछ किया, सब चीज़ है।
हर चीज़ हम फुलफिल किए, फिर भी एक गलत बेईमानी से हमको लोगों ने ला कर फंसा दिया। तो हमने ये निर्णय लिया कि पार्टी में नहीं रहेंगे। और जो ये बोला जा रहा है कि ये कैंडिडेट बनना चाहते थे इसीलिए नहीं मिला, तो ये जो है पाला बदल गई कांग्रेस को। तो ये पहले ये तो देखे कि भाई जो यहाँ पे ऑलरेडी मान लीजिए शिवलाल महतो थे, उसी को परिवार को तोड़ के ला के और वो चुनाव लड़ा रहे हैं। तो भैया क्या आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो आवेदन भी नहीं दिया है, ना हमने टिकट मांगने के लिए गया है, ना उसका ना कांग्रेस के दरबार में गया, ना कांग्रेस कार्यालय में गया। कि पिछले दफ़ा इस तरह का इन लोग कारनामा किया कि हमें काफ़ी जाने का इच्छा नहीं हुआ और मैंने कोई टिकट मांगने के लिए हमने कोई आवेदन नहीं दिया है, ना उनका कार्यालय गया है। अच्छा, चूँकि आप बीजेपी से जुड़ चुके हैं तो थोड़ा सा सवाल हम कर लेते, चूँकि आपने ईडी का सवाल उठाया था। विपक्ष का ये लगातार आरोप लगता रहता है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो ईडी की हो चाहे वो सीबीआई की हो, वो एक पूर्वाग्रह से मतलब प्रभावित होकर के ये काम हो रहे, क्योंकि जितने भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका आरोप ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कार्रवाइयाँ जो है वो विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है। देखिए ये सब जो बातें हैं ना, ये बेकार की बात है कि ईडी से करवा दिया तो ये करवा दिया वो करवा दिया। तो क्या ईडी बोल दिए थे कि 35 करोड़ रुपया जो है आलमगीर आलम के जो है निचले स्तर का जो एक छोटा कर्मचारी के पास इतना रुपया आएगा? ये पूरे पब्लिक देख रहा है। और ये सब बेकार का बात जो कांग्रेस के लोग ना अपना जो है नाकामी को छिपाने के लिए और इस तरह का करने के लिए ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो ये सब जो झारखंड जो जल रहा है और जो आप लूट मचा रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा है क्या? हर कोई देख रहा है। तो पहले तो ये सोचे कि अरे हाँ ये रहता कि 35 करोड़ जो है निकल गया किसी और की जगह, तो ये समझ में आता है कि काहे भाई जब भी देखिए तो आप ही के यहाँ निकलता है, चाहे आपके धीरज साहू हैं उनके यहाँ निकलता है, जब देखिए तो आज ज़मीन के मामले में उसी के यहाँ निकलता है। तो सब जगह तो ओपन है और ये कहीं कोई बीजेपी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये सिंपल सारा देश में सिस्टम काम करता है। अगर कोई लूट रहा है तो चाहे कोई रहेगा उसको पकड़ेगा। तो अगर पकड़ा रहे हैं तो ये लोग लूट रहे थे तब पकड़ाए। तो इसलिए ये इसमें कहीं कोई बात नहीं है, बीजेपी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ना कोई तरह का बात है। ये कांग्रेस अपना चाहे जेबें अपने बचने के लिए एक मतलब सामने बात को रख करके ताकि हम इसका नाम ले हम बच जाए। अरे इससे बचने उचने वाले थोड़ी हो है। अभी तो यहाँ पे और भी है। ये इतना बड़ा जो है छापा आपका यहाँ पे पड़ा कांग्रेस के जो विधायिका है या उनके परिवार में या पूरे लोगों में। अंबा प्रसाद की बात जी, अंबा प्रसाद के यहाँ। तो भैया आखिर अंबा प्रसाद के यहाँ अगर ये ईडी का जो छापा पड़ा या जो भी हुआ, तो ये आदमी नहीं समझ रहा है क्या कि आप पहले एक क्या थे और आज क्या दिख रहे हैं आप? आज सब चीज़ आज जो भी है सिस्टम काम कर रहा है। अगर आप बेईमान नहीं हैं तो आपके यहाँ निश्चित रूप से जाएगा भी तो कुछ नहीं मिलेगा, और जो आदमी बेईमानी किया है उसके यहाँ जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। विपक्ष ये आरोप लगाती है कि कार्रवाइयाँ जो है या छापेमारी का जो भी बात है वो विपक्ष की ओर ज़्यादा हो रहा है, और ये पक्ष की ओर अगर हम देखें, अगर जो सत्ताधारी दल है या एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी का दौर जो है वो एकदम ना के बराबर है। अब सबसे ज़्यादा जो है विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष जब सबसे ज़्यादा लूटेगा तो उसी के लिए छापा पड़ेगा कि दूसरे यहाँ पड़ेगा? अरे विपक्ष ज़्यादा लूटने में ये है मशीन लेके गिन रहा है और तिजोरी में भर रहा है, नौकर यहाँ रख रहा है, सब जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेगा। गवर्नमेंट झारखंड में उसका है, ये वो पोस्टिंग कराने के लिए पैसा जो है लंबा लंबा लेता है। आज हर अफसर तबाह है, झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं है, विधि व्यवस्था खत्म है, खाली लूटने में मस्त है, तो छापा उसी के यहाँ पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल है हमारा कि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि यह देश बचाने की लड़ाई है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई देश खतरे में अगर है तो कैसे है? देखिए, देश में आज़ादी के बाद किनको मौका मिला? कांग्रेस को। जाहिर सी बात है। तो कांग्रेस ने क्या किया है? आज संविधान का नींद आज खुला। राजा के कुर्सी में आप बैठे थे और राजा से मिलने के लिए एक अगर कार्यकर्ता या कोई जाता था ना तो उसको 6 महीना में या 3 महीना में उसको मौका मिलता था कि हम अपनी बातों को रखने के लिए। अगर कोई गर्दन किसी का फंस गया है
और 2 घंटा में उसका जय श्री हो जाएगा, तो अगर वो मिलना चाहेगा तो राजा कहेगा कि हम 6 महीना बाद मिलेंगे, तो बचेगा वो? तो इन लोगों ने जितना अपने को मतलब क्या बोलते हैं, ठसकबाजी जितना किया है, जनता के प्रति कुछ नहीं रहा, अपने पे ठसक रहा है। और ये जो सारा अगर देखिएगा तो आज जाके राहुल जी निकल गए पद यात्रा में, मान लीजिए, तो पद यात्रा में भाई इतना कौन बड़ा ये हो गया, इतना साल से आप कभी नहीं निकले। और जब मोदी जी अच्छा काम करने लगे, गरीबों का काम करने लगे, विकास होने लगा, तो इन लोग का भय हो गया कि अब हम लोग जो है खतरे में हैं, अब हमारा राजनीति खत्म हो जाएगा। इसलिए इन लोग अनंत फनन में कार्यक्रम बना के कि भैया अब चलो, मतलब राजा का कुर्सी अब तो खत्म हो गया, अब जो बच्चा खचा है वो भी खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा चलो रोड में, तो कम से कम कुछ तो जान बचेगा कि हाँ भाई अब मतलब अब राजा के घर में थे, निकल के आ गए बाहर रोड पे। अच्छा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था सिमरिया में। उन्होंने कहा कि आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, और उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि राज्य सरकार इसे रोकना चाहती है या देने नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, ये हमारी उपलब्धि में शामिल होगी या फिर वैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना बड़ी चुनौती है? देखिए, देश में ना जिस तरह से आज हालात है, ये आवश्यकता है, आज ऐसे मतलब गरीबी है कि आज उसको आगे ले जाने के लिए उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये नहीं है कि भाई हम अगर जो बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग है तो वो भाई उसको गरीब है तो उसको तो चाहिए ना भाई, तो इसलिए सरकार ने बहुत मंथन करके लोगों को अनाज दे रहा है, ताकि हमारा जो भारत है वो विकसित भारत की ओर जाए, ताकि इन लोग ऊर्जावान रहे। इसलिए सब लोग को लेके चल रहे हैं। जो अमीर है उसको कहाँ दे रहा है? अमीर के लोगों को तो नहीं दे रहा है, जो गरीब है उनको दे रहा है, और दे रहे हैं तो भाई सही लोगों को मिल रहा है ना। अच्छा, आपने कहा कि हम खास करके मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के बीजेपी में शामिल हुआ। आपके यहाँ 10 साल तक मनीष जायसवाल विधायक रहे और इस बार सांसद के टिकट पर वो लड़ रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में। तो मनीष जायसवाल में क्या खूबियाँ नज़र आती हैं? मनीष जी एक अच्छे लीडर हैं और हमारे मित्र भी हैं, और हजारीबाग में उन्होंने अपना अच्छा काम किया है और लोगों के साथ जनता से सीधा लगाव है और सबका बात सुनते हैं। इसलिए यहाँ मनीष जी एक अच्छे लीडर हैं, और हजारीबाग लोकसभा के लिए निश्चित रूप से जो है कि विकास का मॉडल वो बनाएंगे और अच्छा सभी लोगों को, सभी समाज को लेकर चलेंगे। और जिस समाज से हम आते हैं, लोगों को कुछ न कुछ बातें हैं, लोग बोलते हैं भी हैं कि ऐसे समय में अपने जाति या अपने परिवार को छोड़ दिया, मगर कुछ कुछ ऐसा चीज़ है कि देश और समाज और लोगों का हित के लिए निर्णय लेना पड़ता है। अगर हम निर्णय लेते हैं और काम करते हैं, वो काम दिखेगा। आज जैसे समाज से आते हैं कि भाई हमारे कुर्मी और पटेल समाज, उसको जो है कि लोग टिप्पणी करते हैं कि नहीं हम लोग के साथ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मगर हम ये बताना चाहते हैं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष हैं, जो देश के लिए वो बहुत ही बड़ा काम करके गए हैं और बड़े लीडर थे, आज उनको अगर सम्मान कौन दिया? आज अगर सम्मान कोई दिया तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात में उन्होंने इतना बड़ा स्टैचू लगाया कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, और उन्होंने लगाया तो उसका सम्मान कौन दिया? मोदी जी। जब मोदी जी हमारा समाज को दिए, आज गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? आज गुजरात का मुख्यमंत्री हमारा पटेल है। तो अगर कोई बोलता है कि पटेल और कुर्मी को मतलब मौका नहीं दे रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है, अरे आज कांग्रेस अगर चाहती तो पटेल को तो आज इतना बड़ा सम्मान देना चाहिए, वो तो नहीं दिया। उनका गवर्नमेंट चला 50-60 साल तक, कहाँ दिया? अगर दिया तो बीजेपी दिया, नरेंद्र मोदी जी दिए। तो हमारा समाज के लिए तो अगला हमारा जो है कि इज्जत और सम्मान दिया। बस आखिरी 2 सवाल, खास करके जब हजारीबाग में जेपी भाई पटेल को टिकट मिला था, उस समय जातीय समीकरण की बात तेज़ी से होने लगी थी। क्या लगता है कि भाजपा में आपके आ जाने से वो जो एक तरीके का सोच जो चल रहा था, वहाँ भाजपा एक सेंध लगाने में कामयाब होगी? देखिए, एकदम निश्चित रूप से जो है जागरूक वोटर है और सारे लोग समझ रहे हैं और सब कुछ जानते हुए, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए
सब मिल करके हम लोग साथ हैं। भाजपा में अपना क्या भविष्य देखते हैं? भाजपा पार्टी तय करेगी, मगर पार्टी जो है निश्चित रूप से जहाँ पे भी हमको संगठन में हो या जहाँ पे भी काम में लगाएगा, हम बेखूबी एक कार्यकर्ता के होने के नाते हम पूरा काम करेंगे। और अभी जब से हुआ है तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और पूरा मेहनत कर रहे हैं और सारे लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड मतों से मनीष जी को जिताना है। तो ये थे हमारे साथ हाल ही में बीजेपी से जुड़े शिवलाल महतो जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो पूरे देश का नेतृत्व बेहतर ढंग से कर सकती है। और इन्होंने यह भी कहा कि बतौर कार्यकर्ता हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाऊंगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.